हेलो दोस्तों, मैं विनय आप सभी का स्वागत करता हूँ GMS क्लासेस GMS डिफरेंस है ये प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कक्षा 10 के कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें आप सभी का स्वागत है। जैसे में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का LCM 7 तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो हम जानते हैं कि LCM हम क्या जानते हैं, LCM इंटू HCF बराबर का होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम इसी पे लिखते हैं कि क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा गुणे HCF 3 बराबर का हो जाएगा 12 इंटू दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। 12 से काटेंगे इसको, 12 पंजे 60, 5 3 15, मतलब दूसरी संख्या हमको क्या मिल गई 15। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किसी शून्योत्तर प्रमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर वो हमें क्या मिलेगा। जैसे मैंने कोई शून्योत्तर संख्या 2 ले लिया, यदि हम उसमें √2 से गुणा कराएं तो क्या यह एक परिमेय संख्या मिलेगा या अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कराने पर क्या मिलता है, सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो हमें बताना है कैसे हल होंगे, केवल एक अद्वितीय हल होंगे, परिमित या अनेक हल होंगे, परिमित या अनेक हल होंगे, ये हमें बताना है, या कोई हल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये चलिए तो हम क्या करते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो हमको a1 अपान में a2 लिखा लेते हैं। यदि ये बराबर है b1 अपान में b2 और ये बराबर है यदि c1 अपान में c2, तो हमको पता चला अगर तीनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। यदि ये a1 अपान में a2, यदि a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 है, और ये इनको छोड़ देते हैं, ये a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू है, तो इनके केवल एक अद्वितीय हल होगा। किंतु यदि ये यदि तो थोड़ा रीच कर लेते हैं, यदि ये a1 अपान में a2 ये बराबर हो b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, तब इनके कोई हल नहीं होंगे, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसमें से a1 अपान a2 निकालेंगे, तो मतलब a1 का मान कितना है 1 बटे इधर कितना है 4, ये बराबर है 2/8 के, ये बराबर है -5 बटे -20 के। तो हम निकालते हैं, देखो माइनस से प्लस हो गया, 5 कम 5, 5 चौका 20, ये 2 कम 2, 2 चौके 8, मतलब ये 1/4 बराबर 1/4 बराबर मिला 1/4। तो अतः इनके क्या होंगे, अनेक, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी बोला है तो बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या करते हैं,
HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 70 में से 5 घटा लेते हैं, बचेगा क्या, 70 में से यदि हम 5 घटा लेंगे तो बचेगा क्या, 65। और इधर 125 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 117। अब हम 65 और 117 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, बचा कितना 2, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 13, फिर ये 13 से कटेगा, काटेंगे पूरा 1 बचेगा, इधर 5 से कटेगा 13 आएगा, फिर इधर काट देंगे 13 से कटेगा। मतलब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इधर से भी 13 मिल रहा है, इधर से भी 13 मिल रहा है, अतः दोनों का HCF निकालने पे क्या आएगा, 13। ऑप्शन नंबर ए इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। तो 3 के प्रथम 5 गुणज हम कौन कौन से ले सकते हैं, 3, 3 गुना के 6, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, प्लस 3 5 15, 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। जोड़ लेते हैं सबको, वो 9 6 15 ये हो गया, अब 12 3 15 ये हो गया, 15 ये, तो 15 15 15 कितना हो गया, 45, 45 ऑप्शन है। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, देखो किसी इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला है ऑप्शन नंबर ए, दिए गए समीकरण में विविधकर शून्य से अधिक है। जब शून्य से अधिक होते हैं विविधकर, तो हमको पता है विविधकर बी बराबर का होता है, विविधकर, तो विविधकर बी बराबर का होता है, लिखते हैं विविधकर बी बराबर डी बराबर, लिखते हैं इनको, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो हम विविधकर निकाल के देख लेते हैं। बी स्क्वायर का मान हमको, बी का मान पता है हमको -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3, गुणा कर लेते हैं, 3 गुना के 6, 6 चौका 24, ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 24 करेंगे कितना आएगा 8, माइनस में 8 बचा, तो डी क्या है -8। तो हम क्या कर सकते हैं, डी इज लेस देन 0, मतलब डी 0 से छोटा है। यदि डी 0 से छोटा है तो विविधकर शून्य से कम है, एंड समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक नंबर आएगा यदि हम इसको रूट में लें तो डी का मान क्या आया, काल्पनिक आया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ए एंड डी नहीं, ए एंड बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठवां, सातवां देखते हैं। यदि एक आयत जिसके 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो पहले एक आयत बना लेते हैं, बना लिया। देखते हैं, देखो ये हमने मान लिया ए है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0,3, 0,3 दिया हुआ है, और अगला वाला निर्देशांक दिया हुआ है फिर 0,3, 0,3, और एक दिया हुआ है 5,0। यदि हम ये विकर्ण खींचे हैं, ये वाला विकर्ण, तो बिंदु ए से बी तक की दूरी निकाल सकते हैं। तो बिंदु ए से बी तक की दूरी निकालेंगे तो कहा जाएगा, कौड़ी में x2 माइनस x1 का
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y1 क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, इधर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर ये 9, ये 25, दोनों को जोड़ लेंगे, कड़ी में 34 आ जाएगा, कड़ी में 34, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर इतना का एक मूल है तो के का मान, तो हम क्या करते हैं, हमको एक एक्स का मान पता है, एक्स बराबर क्या है 1/2, तो 1/2 हम क्या करते हैं इस समीकरण में डाल देते हैं, समीकरण में डालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, इधर प्लस के इंटू 1/2 माइनस में क्या है 5/4 बराबर क्या है 0 है, 0 लिख लिया, तो माइनस 5/4 में से 1/4 घटेगा, क्या बचेगा इधर तो k/2 हो जाएगा, ये माइनस में क्या बचेगा 4/4, ये बराबर 0 के, ये कट जाएंगे, एक बचेगा, k/2 किसके बराबर बचेगा 1 के, यदि हम यहाँ से k का मान निकालें तो क्या आएगा 2, तो k का मान 2 ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब या तो उनके संगत कोण बराबर हो या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, तो दोनों। देखो इसमें दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, फिर देखो सही से बनेगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा। क्या है एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज क्या है ए बी सी, ये सी 90 डिग्री है, ये सी 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे बी सी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ए सी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा बोला है सी से एक माध्यिका बिंदु इस पर खींचा, तो यदि हम ए बी का मान निकालें, यहाँ से ए बी का मान पाइथागोरस लगा के, यदि हम ए बी का मान निकालें तो हमको क्या मिलेगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 मिलेगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो ए बी का मान हमको कितना मिल गया, ए बी का मान हमको कितना मिल गया 5, ये टोटल कितना आया 5। अब यदि ये माध्यिका है, मान लेते हैं यहाँ पे m है, यदि ये m है तो ये माध्यिका है, तो त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटेगी, मतलब ये भी 2.5 का होगा, ये भी 2.5 का होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इतना बराबर इतना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ थीटा बराबर का मान लें 90 मान लें, डायरेक्ट ऑप्शनल है, इतना ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। थीटा बराबर यदि 90 मान लें, यदि हम इसमें डालें, इसमें थीटा का मान 90 डालें तो साइन साइन 90 कितना हो जाएगा 1 के बराबर, माइनस कॉस 90 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, बराबर 1 दिया है, बराबर 1 दिया है, तो एल एच एस आर एच एस के बराबर मिल गया हमको, तो इसमें भी डाल लेते हैं, यहाँ से साइन के पावर 4 थीटा है, तो साइन 90 का मान तो 1 हो गया, 1 के पावर 4 का मतलब 1, इधर प्लस कॉस 90 का मान 0, तो 0 पावर 4 करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब इसका मान कितना आया 1, तो ये हो गया पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि साइन इतना सत्य है तो ए का मान जब ए किसके बराबर हो, ये हमसे पूछा है, तो क्या ए 45 के बराबर होगा तो बराबर होगा, या ए 30 के बराबर होगा तो बराबर होगा, या ए 60 के बराबर। यदि हम ए का मान 0 रख दें तो साइन 0 का मान 0 होगा, इधर भी यदि हम 0 रख दें तो साइन 0 2 इंटू 0 होगा,
मतलब 0 बराबर 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे 0 के लिए सत्य है। अगला देख लेते हैं। tan थीटा बराबर 4 tan थीटा बराबर कितना दिया है 3। तो हम देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। यहाँ से यदि हम tan थीटा निकालें, ये tan थीटा निकालें तो हमको क्या मिलेगा, 3/4 ये मिलेगा। हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान में 4, हम क्या करते हैं इसमें cos से भाग कर लेते हैं, इसमें भी cos से भाग कर लेते हैं cos थीटा, इधर भी cos से भाग कर लेते हैं, नीचे भी इसी तरह साइन अपान में cos कर लेते हैं, ये थीटा, इधर प्लस cos थीटा अपान में cos थीटा कर लेते हैं, cos से cos कट जाएगा, इधर साइन अपान टेन टेन के बराबर, तो 4 इंटू टेन का मान अभी हमने क्या निकाला 3/4 माइनस 1, इधर हमने क्या निकाला 4 इंटू ये साइन अपान में cos 10 के बराबर, तो 10 का मान हमने निकाला 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, इधर भी 4 से 4 कट जाएगा, इधर बचेगा क्या 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, इधर कितना बचेगा, इधर 4 में से, इधर 4 से 4 कट गया, 3 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, मतलब 2 1 2 2 दूना 4, 1/2, तो 1/2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वो सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, तो हम क्या करते हैं सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं, करते हैं हम सेक ए को क्या लिख लेते हैं, सेक ए को लिख लेते हैं 1/tan है, तो सेक को लिखते हैं 1/, सेक को लिख लेंगे 1/cos थीटा cos ए, और टेन को क्या लिख लेते हैं साइन अपान कॉस, साइन ए अपान में कॉस ए, इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यदि हम 1, ये देखें एक में प्लस एक में माइनस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दें ऊपर, एक में प्लस एक में माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए, तो ऊपर ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए, तो कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, बचा क्या 1 कॉस ए, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ कॉस ए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन देखते हैं, वो दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कक्षा 10 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले में पढ़ा गया है, ये होता है थीटा बटे 360, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ पे होता है देखो थीटा, ये थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसी को ये सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख दिया है। अगला देखते हैं, एक सुराही कितनी निम्नलिखित में संयोजन हो सकता है, तो सुराही सभी जानते हैं ऐसे बनता है, एक बेलन तथा एक गोला, या हम इसको ऐसे मिटा के बनाए, इसके हिसाब से क्या होता है सुराही,
एक बेलन, सुराही कैसा होता है, एक बेलन, एक बेलन और क्या होता है सुराही में, एक बेलन और एक गोला होता है, तो गोला बना लेते हैं इधर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इतने सारे बन गए। तो देखो इसमें क्या होता है, एक बेलन और एक गोला होता है। मैं बनाता हूँ, ये एक बेलन हो गया। अब एक गोला ऐसे बनाते हैं, ऐसे कि एक बेलन और एक गोले का क्या होता है, सुराही संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। तो ये क्वेश्चन सरल है, 1 से धन तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य आप लोगों को निकालने आता होगा। 1 से 10 तक लिख लो नंबर, 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक एक होता है, एक का होता है, 3 होता है, एक 3 होता है, विषम संख्या तो ये होती है ना, 5 हो गया, 5 के बाद एक 7 हो गया, 7 के बाद एक 9 हो गया। तो इनसे बोला है क्या, विषम संख्याओं का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो टोटल कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद, तो 5 से भाग देते हैं, जोड़ लो, 5 3 8 1 9 9 9 18, 18 में 17 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 25, 25 अपान में कितना हो गया, 5, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें और भी 2 3 क्वेश्चन है, इनको आप अपने से करना है, इनका माध्यिका ज्ञात करना है। पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे, जैसे 13, ये सही से चल नहीं रहा, 13, फिर क्या करते हैं 15 ले लेते हैं, 16, 17, 19 और 20। इनकी माध्यिका लिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें टोटल पद कितने हैं, 6 हैं। यदि ये सम संख्या आ रहा है जोड़ने पे सब पदों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, n/2 सूत्र होता है इनका, n/2 पद देखते हैं। तो n/2 है, यदि यहाँ पे 6 डाल 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरा पद आएगा, तीसरा पद ये है। इसी तरह इधर से भी तीसरा पद ये आएगा, दोनों तरफ से देख लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनके और इनके बीच में, 16 और 17 के बीच में होगा। तो इसमें 16 ऑप्शन में कौन सा 16 और 17 के बीच में दिख रहा है, ये 33/2। इसको काटेंगे तो ये 15 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये। अगला देख लेते हैं, इसमें दिया है कुछ, यहाँ पे दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका। तो इसमें देखो एक संबंध होता है माध्य बराबर माध्य माइनस बहुलक, बोलता नहीं हूँ सिर्फ लिख देता हूँ, लिखता नहीं हूँ सिर्फ बोल देता हूँ लिखना। देखो ये होता है माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। तो हमको माध्य कितना दिया है 27, तो हम 27 लिख लेते हैं, 27 माइनस बहुलक कितना दिया है 45, तो 45 लिख लेते हैं, बराबर मैंने क्या बोला 3 इंटू ब्रैकेट में क्या, माध्य, माध्य कितना दिया है 27, माध्यिका हमसे पूछा है, तो हम माध्यिका को क्या मान लेते हैं, माइनस करके माध्यिका को मान लेते हैं x, माध्यिका को हमने x मान लिया। देखो गुणा कराते हैं इधर, इधर इधर 45 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा, इधर 8 बचेगा, इधर 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब माइनस का 18 आ गया। तो 3 को हम इधर भाग मिला देते हैं, तो 3 कम 3, 3 6 18 हो जाएगा, 6 आ गया। तो 6 बराबर किसके आया, 27x, 27 माइनस एक्स की, ये माइनस में 6 आया। यदि हम माइनस इसको इधर भेजें, माइनस एक्स को इधर भेजें और 6 को इधर भेजें, तो 6 जाके 27 में जुड़ जाएगा, तो मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा,